बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान की जिंदगी में कामयाबी एक ऐसा ख्वाब है जिसे वो हकीकत बनता देखना चाहता है, मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कामयाबी का असल दरवाज़ा कहाँ है और उसे खोलने की किन चाबियों की ज़रूरत होती है। इस्लाम हमें न सिर्फ कामयाबी का रास्ता बताता है बल्कि वो यकीन भी अता करता है कि जब इंसान सही समत अख्तियार कर ले तो उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। कामयाबी का सबसे पहला राज नियत की पाकीज़गी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इमाल का दार व मदार नीतों पर है, यही वो बुनियाद है जिस पर इंसान की पूरी मेहनत खड़ी होती है। अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की हो, लोगों की खिदमत हो या अपनी सलाहियत को बेहतर बनाने की ख्वाहिश हो, तो अल्लाह इस रास्ते में ऐसे ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लिहाजा कामयाबी के सफ़र का आगाज़ अपने दिल की सफाई और नीयत की दरस्तगी से करें। दूसरा राज मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी है। कुरान कहता है, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। याद रखें, कामयाबी कभी एक रात में नहीं आती। ये तो इन लोगों के कदम चूमती है जो मुसलसल कोशिश करते हैं, गर कर दोबारा उठते हैं और हर मुश्किल को चैलेंज समझकर आगे बढ़ते रहते हैं। मुसलमान के लिए हार मान लेना कोई चवाइस नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तीसरा राज सब्र और शुक्र है। जिंदगी में कभी आसानी होती है, कभी आजमाइश, कभी रास्ते हमवार होते हैं, कभी मुश्किलात का तूफान इंसान को घेर लेता है। लेकिन याद रखें, मुसलमान का हर लम्हा इबादत बन सकता है अगर वो सब्र करे, और अगर आसानी मिले तो शुक्र करे। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है, जबकि शुक्र इंसान के दिल में सुकून और बरकत लाता है। यही दोनों चीज़ें इंसान को कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। चौथा राज दुआ है। दुआ मोमिन का हथियार है। कभी कभी इंसान पूरी दुनिया को थक कर देख लेता है, हर दर खटखटा लेता है, मगर सब दरवाजे बंद मिलते हैं। फिर जब वो अल्लाह के दर पर हाथ उठाता है तो वही दुआ ऐसी राहें खोलती है जो किसी इंसान के अख्तियार में नहीं होते। लिहाजा हर छोटी बड़ी कामयाबी के लिए दुआ मांगे, मेहनत करें, कोशिश करें, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखें, क्योंकि जिसका अल्लाह मददगार हो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। पांचवां राज खुद को बेहतर बनाने की आदत है। कुरान कहता है, यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलें। ये आयत हमें सिखाती है कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अपनी गलतियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करें और हर रोज खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही लोग आगे बढ़ते हैं, यही लोग दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी सरखरो होते हैं। और याद रखें, कामयाबी का सफ़र अकेले नहीं होता। उसमें अल्लाह का साथ, अपने वालिदीन की दुआएं, अपने साथीज़ा की रहनुमाई और अपने दोस्तों का ताउन शामिल होता है। मगर सबसे बड़ा किरदार आपका अपना ईमान और कोशिश है। लिहाजा आज से एक नया सफ़र शुरू करें, ऐसा सफ़र जिसका मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी भी हो। अपनी नीयत दरस्त करें, अपने दिल को मजबूत करें, अपने कदमों को मेहनत की राह पर जमाएं और हर कामयाबी को अल्लाह की नामत समझकर शुक्र करें। जब आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपकी तरफ चलकर आता है। यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। कामयाबी के सफ़र में एक हकीकत हमेशा याद रखें, जो लोग अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहते हैं, अल्लाह उन्हें कभी नामराद नहीं रहने देता। कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि उस सफ़र में मजबूत बनने का नाम है। इंसान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो रास्ते मुश्किल नहीं लगते, बल्कि वो इन रास्तों में छुपी हिकमतों को समझने लगता है। कामयाबी का अगला राज है तवक्कुल यानी भरोसा। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी सारी कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह के सुपर्द कर देता है। कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। ये आयत हर इस दिल के लिए सुकून है जो मेहनत तो करता है मगर नताइज न मिलने के डर से परेशान रहता है। याद रखें, जब आप अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए वो कुछ लिख देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। इस कामयाबी के सफ़र में एक और मिसाल है, बरकत। बहुत से लोग खूब मेहनत करते हैं, लंबे घंटे काम करते हैं, मगर कामयाबी फिर भी दूर रही है। क्यों? क्योंकि जहां बरकत नहीं होती वहां मेहनत के बावजूद दिल मुतमईन नहीं होता। और बरकत का राज सिर्फ एक है, अल्लाह की इताअत। जब इंसान हलाल कमाता है
सच बोलता है, अमानतदारी से काम करता है, तो अल्लाह उसकी नींद में भी बरकत दे देता है। बरकत वो नामत है जो थोड़ा भी बहुत बना देती है, कम भी काफ़ी कर देती है। कामयाबी का एक ख़ास राज अच्छा इखलाक है। बहुत से लोग सलाहियत रखते हैं, इल्म रखते हैं, ताकत रखते हैं, मगर अखलाक ना होने की वजह से दिलों से उतर जाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन के मीज़ान में सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ अच्छा अखलाक है। ये हदीस हमें बताती है कि अखलाक न सिर्फ आखिरत में कामयाबी देता है, बल्कि दुनिया में भी दरवाजे खुलवाता है। लोग उसी के करीब आते हैं जो नर्म दिल हो, मददगार हो, तहम्मुल वाला हो। अखलाक वो दवाई है जो रिश्तों को भी खूबसूरत बनाती है और मौक़े को भी करीब लाती है। इसी तरह एक और राज है शुक्रगुज़ारी और मुसब्बत सोच। इंसान जिस चीज़ पर तौजा देता है वही उसकी ज़िंदगी में बढ़ती है। अगर वो नामतों को देखेगा तो दिल वसीया होगा, अगर वो महरूमियों को देखेगा तो दिल तंग होता जाएगा। अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। शुक्रगुज़ारी इंसान की सोच बदल देती है और यही नई सोच नए रास्ते खोलती है। जो शख्स अल्लाह की नामतों पर नज़र रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। कामयाबी के रास्ते में अज़्म और नज़्म व ज़ब्त भी ज़रूरी है। कुछ लोग ख्वाब तो बहुत देखते हैं, मगर इन ख्वाबों के लिए टाइम नहीं निकालते, मश्क नहीं करते, मंसूबा नहीं बनाते। कामयाब लोगों की ज़िंदगी में नज़्म एक बुनियाद की तरह होता है। वो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते, वो अपनी तवानाई इन चीज़ों पर लगाते हैं जो फ़ायदा मंद हों। एक मुसलमान को चाहिए कि वो वक्त की कदर करे, क्योंकि वक्त गुजर जाए तो वापस नहीं आता और ज़ाया हो जाए तो इंसान खाली हाथ रह जाता है। आखिरी राज बट बहुत अहम है, अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना। दुनिया की कामयाबी आर्जी है, आज है कल नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए किए गए काम हमेशा बाकी रहते हैं। अगर कामयाबी आपको अल्लाह से करीब कर दे तो समझें ये नामत है, और अगर कामयाबी आपको गुरूर में मुब्तला कर दे तो ये आजमाइश है। असल कामयाब वही है जो अपनी कामयाबी को अल्लाह की इमानत समझे और उसके ज़रिए दूसरों का फ़ायदा करे। ये बात याद रखें, कामयाबी आपकी है लेकिन रास्ता अल्लाह का है। मेहनत आपकी है लेकिन नतीजा अल्लाह देता है। कदम आपके हैं मगर मंजिल अल्लाह मुकर्रर करता है। सब्र करें, आगे बढ़ें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोज़ लाते रहें।